पंजाब विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, कांग्रेस की सियासत उतनी ही उलझती हुई नजर आ रही है। सत्ता में वापसी का सपना देख रही कांग्रेस इस वक्त अपने ही नेताओं की नाराजगी और गुटबाजी से परेशान है। हालात ऐसे बन गए हैं कि पार्टी को डैमेज कंट्रोल के लिए तुरंत मैदान में उतरना पड़ा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अग्रिमा जादौन और आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम। राहुल गांधी विदेश दौरे पर हैं, इसलिए फिलहाल मोर्चा प्रियंका गांधी ने संभाल लिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी की एकजुटता की अपील महज 4 महीने में ही बेअसर क्यों हो गई? आखिर पंजाब कांग्रेस में ऐसा क्या हुआ कि हाईकमान को खुद हस्तक्षेप करना पड़ा? आइए जानते हैं पूरी कहानी। दरअसल पंजाब कांग्रेस में इन दिनों सियासी हलचल अपने चरम पर है। विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी के भीतर मची खींचतान अब खुली बगावत का रूप लेती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस हाईकमान इस पूरे घटनाक्रम को बेहद गंभीरता से ले रहा है, क्योंकि उसे डर है कि अगर समय रहते हालात नहीं संभाले गए तो चुनाव से पहले पार्टी को बड़ा राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। राहुल गांधी फिलहाल विदेश दौरे पर हैं। ऐसे में पार्टी की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी ने हालात संभालने की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली है। सूत्रों के मुताबिक देखा जाए तो उनके निर्देश पर दिल्ली से 2 वरिष्ठ नेताओं को चंडीगढ़ भेजा गया। इन नेताओं ने चरणजीत सिंह चन्नी, खेमे के कई नाराज नेताओं से अलग अलग मुलाकात की और उन्हें फिलहाल संयम बरतने की सलाह दी है। साथ ही ये भरोसा भी दिलाया गया है कि राहुल गांधी के लौटते ही उनकी सभी मांगों और शिकायतों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी से भी फोन पर संपर्क किया गया। उनसे आग्रह किया गया कि राहुल गांधी के लौटने तक कोई ऐसा फैसला न ले जिससे पार्टी की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाए। हाईकमान के संपर्क के बाद चन्नी का रुख कुछ नरम जरूर दिखाई दिया, लेकिन उनके समर्थक अब भी अपने रुख पर कायम हैं। चन्नी समर्थकों की मांग साफ तौर पर नजर आ रही है। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस को पंजाब में मजबूत होकर चुनाव लड़ना है तो चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया जाए या फिर उन्हें पंजाब कांग्रेस की कमान सौंप दी जाए। समर्थकों ने यह भी साफ कर दिया है कि उन्हें मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग का नेतृत्व स्वीकार नहीं है। यही असहमति अब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनती जा रही है। दरअसल कांग्रेस हाईकमान अच्छी तरह समझता है कि चुनाव से पहले पार्टी में किसी भी तरह की टूट विपक्ष के लिए बड़ा मौका बन सकती है और यही वजह है कि पार्टी किसी भी कीमत पर बिखराव रोकना चाहती है। वहीं दूसरी ओर भाजपा भी पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि भाजपा के कुछ नेताओं ने कांग्रेस के नाराज नेताओं से संपर्क साध रखा है। हालांकि अभी तक किसी बड़े नेता के पार्टी छोड़ने की बात सामने नहीं आई, लेकिन कांग्रेस किसी भी तरह का जोखिम लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है और यही वजह है कि हाईकमान अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि चुनाव से पहले पूरे पंजाब में एकजुटता का बड़ा संदेश देने की तैयारी भी कर रहा है। इसके लिए कांग्रेस एक विशाल रथ यात्रा निकालने की योजना बना रही है। पार्टी इस यात्रा के रूट को अंतिम रूप देने में जुटी हुई है। माना जा रहा है कि इस रथ यात्रा की शुरुआत खुद राहुल गांधी कर सकते हैं। इस दौरान पंजाब कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं और एक मंच पर लाने की कोशिश होगी ताकि कार्यकर्ताओं और जनता के बीच ये संदेश जाए कि पार्टी पूरी तरीके से एकजुट है और चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ एक मंच पर आने से अंदरूनी मतभेद खत्म हो जाएंगे? क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में पंजाब कांग्रेस लगातार नेतृत्व परिवर्तन, गुटबाजी और आपसी खींचतान से जूझती हुई नजर आ रही है। इसका असर पार्टी के संगठन और चुनावी प्रदर्शन दोनों पर पड़ा है। ऐसे में हाईकमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती केवल नेताओं को साथ बिठाना नहीं, बल्कि उनके बीच भरोसा कायम करना भी है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसी साल फरवरी में बरनाला की रैली के दौरान राहुल गांधी ने सार्वजनिक मंच से पंजाब कांग्रेस के नेताओं को कड़ी चेतावनी भी दी थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूदगी में उन्होंने साफ कहा था कि पार्टी में गुटबाजी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। राहुल गांधी ने यहां तक कहा था कि जो नेता संगठन को नुकसान पहुंचाएंगे उन्हें पार्टी में हाशिए पर बैठा दिया जाएगा और उनका इलाज वो और खड़गे जी मिलकर करेंगे। लेकिन राहुल गांधी की इस चेतावनी के महज 4 महीने बाद ही पंजाब कांग्रेस में खुलकर बगावत सामने आने लगी है। इससे साफ है कि हाईकमान की अपील और सख्ती का असर जमीन पर उतना दिखाई नहीं दिया जितनी उम्मीद की जा रही थी। अब कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो चुनाव से पहले इस नाराजगी को कैसे खत्म करे। उधर प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने टिकट वितरण को लेकर भी बड़ा संकेत दिया है। उनका कहना है कि इस बार टिकट केवल मेरिट और जीतने की क्षमता के आधार पर ही दिए जाएंगे।
हाईकमान ने स्पष्ट कर दिया है कि जिताऊ उम्मीदवारों को ही प्राथमिकता मिलेगी। इसके साथ ही युवाओं को भी अधिक अवसर देने की तैयारी की जा रही है। यानी इस बार कई नए चेहरे चुनावी मैदान में दिखाई दे सकते हैं। इसका एक बड़ा मतलब ये भी निकाला जा रहा है कि पिछला विधानसभा चुनाव हार चुके कई नेताओं का टिकट कट सकता है। ऐसे में टिकट वितरण के दौरान भी पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और यही कारण है कि हाईकमान अभी से संगठन को संभालने और नेताओं को साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहा है। अब सबकी पैनी नजर राहुल गांधी की पंजाब वापसी पर टिकी हुई है। क्या उनकी मौजूदगी से पार्टी के भीतर की नाराजगी खत्म हो जाएगी? क्या प्रियंका गांधी का डैमेज कंट्रोल सफल होगा? क्या प्रस्तावित रथ यात्रा कांग्रेस को एकजुट दिखाने में कामयाब होगी या फिर विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई विपक्ष के लिए सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बन जाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले दिनों की राजनीति तय करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका क्या मत है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा और इसी के साथ बने रहिए रिपोर्टर मैडम के साथ।